हरिओम एवरीवन। हम लोगों ने जैसे पिछली वीडियो में डिसाइड किया था कि हम लोग बात करने वाले हैं अपने फेज 1 कि उसमें इतनी दिक्कतें क्यों आती है इतनी दिक्कतें। वी आर गोना टॉक अबाउट फिजिकल माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड कि ये जो दो माइंड है ये कैसे खेल खेलते रहते हैं और हमें काम ही नहीं करने देते हैं। सो सी, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि हमें ना अपनी इस बुद्धि को बेवकूफ़ बनाना होता है कि तू सो चुकी है, यू आर asleep, you don't have to wake up। सबकॉन्शियस माइंड आपका हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, लेकिन वो इनएक्टिव हो जाता है जब आप ना उसके सिग्नल्स को ले नहीं पाते। वो किस तरीके से काम करता है, आपकी गट फीलिंग, आपको ऐसा फील होता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। दैट इज नॉट अ फिजिकल माइंड से। फिजिकल माइंड से हाँ कर ले, सब कुछ कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो डिसीजन सही है या गलत है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपको फर्क पड़ेगा बाद में या नहीं पड़ेगा। वो आपको हमेशा राइट डिसीजन लेने के लिए ही आगे बढ़ाता है। अब आपके अंदर से गट फीलिंग आई, आपके अंदर से कुछ अंदर से फीलिंग आई कि डोंट डू दिस और डू दिस, इट विल बी ग्रेट फॉर यू, और आपने उसको नहीं सुना। 1 बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, 5 बार नहीं सुना, 10 बार नहीं सुना, वो बंद हो जाएगा। हाँ, उसमें ईगो नहीं है यार। कितनी देर तक अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट को गवाता रहेगा। आप उसकी सुन रहे नहीं हो, वो बार बार बता रहा है आपको कि ये कर ले, पर आप कर नहीं रहे हो, तो आपको वो क्यों बताएगा। आप खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। आपका अंदर से जो आवाज आ रही है, वो हमेशा जो डिसीजन आप लेते हो वो मेरा गलत निकलता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के अगेंस्ट होता है। जब आपके ये दो माइंड्स हैं कि दोनों माइंड्स मेडिटेशन के टाइम पे एक्टिव होते हैं। मैं यहाँ पे मेडिटेशन बोल रही हूँ, ध्यान बोल रही हूँ। आप जो भी करते हो, जपमाला करते हो, भजन कीर्तन करते हो, व्हाटएवर, आप हर एक चीज़ के साथ इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि जब भी आप करने बैठते हो, आप या तो कहीं पे खो जाते हो या किसी थॉट्स में खो जाते हो, आपका मन नहीं करता, यू विल रिलेट टू इट इन एवरी वे। बट दिस इज द क्रक्स फॉर इट कि जब आप बैठते हो ना, आपका फिजिकल माइंड बंद नहीं होता, वो एक्टिव रहता है। आप उसके साथ बैठते हो करने के लिए, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव है उस टाइम पर। नाउ व्हाट यू एक्चुअली वांट इज टू स्टॉप दिस। इसको बताना कि भाई तू सो जा, तेरी जरूरत नहीं है, मुझे दिमाग नहीं लगाना है, मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड से के अंदर जाना है, उसको जानना है। पर ये कैसे सो जाए जब आपकी आंखें खुली हुई हैं, जब आप सीधे बैठे हो, जब बार बार थॉट्स आ रही हैं। दिस इज नॉट जोई का फायर एलिमेंट। जब ये वाला माइंड आपका हमेशा ही खुला हुआ है, ओपन है, एक्टिव है, आपने इसको बेवकूफ़ बनाना है। इसको बेवकूफ़ कैसे बनाओगे? जब ये आपको थॉट्स दे रहा है ना, ध्यान मत दो उसको ना, इसकी जगह यहाँ से देखना चालू करो। यहाँ आ जाओ, अब देखो इसको। ओके, थॉट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। मेडिटेशन में एग्जैक्टली यही करना है। जैसे हम एक विंडो पे बैठ के बाहर ट्रैफिक को देखते हैं ना, आते जाते, वहां पे अगर कुछ हो रहा है तो ऐसा नहीं है ना कि आप वहां पे चले जाओगे और उसमें इंटरफेयर करने लग जाओगे कि भाई ऐसे चला, वैसे मत चला, ये क्या है, वो क्या है। वो पूछ के ना जाके इंटरफेरेंस नहीं करते। आप बस बैठ के देखते रहते हो कि हाँ ठीक है, चल रही हैं चीजें, चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब आप ध्यान में बैठे हो ना, खुद के एलिमेंट को उसमें से बाहर निकाल के बाहर रख दो। जस्ट विजुअलाइज करो कि आप यहाँ बैठे हो एक थर्ड पर्सन के रूप में, जो ये देख रहा है कि थॉट्स आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। आपको उसके साथ बहना नहीं है। दिस इज द टफेस्ट जॉब, आई नो दैट, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन और वुमेन लिटिल बेटर। तो जैसे ही थॉट्स आ रही हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या है? अपने श्वास के ऊपर वापस आ जाना। जब आप अपनी श्वास के ऊपर वापस आओगे, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, आप अपने आप ही उन थॉट से दूर हो जाओगे। एंड ये श्वास आपकी ना पहले नाभि जितनी लंबी होगी, धीरे 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 दिस विल गेट शॉर्टन अप, छोटी हो जाएगी ये। दैट इज व्हेन आपकी थॉट्स गायब, सब फिजिकल माइंड गायब, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। जब आप फेज 2 में एंटर होना शुरू होते हो, और ये ऐसा नहीं है कि ये आपकी स्टेजेस है मेडिटेशन की, है ना।
ये आपका एक ही सिटिंग में भी ऐसे ही होता है कि आपका फिजिकल माइंड एक्टिव होता है, उसके बाद आप फिजिकल माइंड को शांत करके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हो, फिर आप थोड़े से एक्सपीरियंसेस लेते हो, फिर आपको ऐसा लगता है कि ओके नाउ आप और डीप जाते हो, जब आपको यहाँ पे आपको शून्यता होती है, जहाँ पर आपको फुलफिलनेस होती है कि कुछ नहीं है और सब कुछ है। वो जो खुशी है ना, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जब आपको लगता है कि यार माय गॉड, ये सब कुछ मेरे अंदर था, मुझे पता क्यों नहीं था, मैंने अभी से पहले मेडिटेशन को चालू क्यों नहीं किया। ये जो सारे सवाल है ना, बस यहाँ तक पहुंचना है। इसके आगे भी बहुत कुछ है, पर हम पहले यहाँ तक पहुंचते हैं कि हम खुद को ये बोलें कि हमने मेडिटेशन को, ध्यान को, ज्ञान देने को, भक्ति को इतनी जल्दी शुरू क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया।